शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष शास्त्र में महादशा के फल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। किसी भी जातक को जब वो पैदा होता है तो उसको जो भी शुभ या अशुभ फल मिलते हैं उसकी कुंडली में उसके ग्रह कहाँ पर विराजमान है उसके आधार पर और जब जब उसके उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा चलती है और गोचर में जब ग्रहों का मूवमेंट होता है उसी के अनुसार प्रत्येक जातक को महादशा का फल मिलता है जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसको इस जन्म में भुगतना होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि महादशा का जो भी फल है वो गोचर में आए हुए परिवर्तित ग्रहों के कारण और आपकी कुंडली में जो भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा चल रही है उसके ही अनुरूप आपको फल मिलता है। तो आज से आपको एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। जितने भी हमारे नव ग्रह हैं नव ग्रहों में सभी की महादशा चलती है। तो महादशा देखने के आखिर अलग अलग बहुत सारे नियम हैं। वो सारे नियम तो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं महादशा में कौन कौन से ग्रह की सूर्य से लेकर के राहु केतु तक के परंत जितने भी 9 ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की महादशा होती है और उन मुख्य महादशा के अंतर्गत अन्य ग्रहों की जो प्रत्यांतर दशा चलती है उसका क्या शुभ या अशुभ फल मिलता है उन सभी की मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले प्रमुख ग्रहों में जो सबसे पहले आता है ग्रहों का राजा सूर्य के महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो उसके अनुसार आपको क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा। सूर्य अगर शुभ है तो आपको सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में सूर्य का क्या फल मिलेगा और अगर अशुभ है तो क्या फल मिलेगा, उन सभी की जानकारी मैं आज अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन क्योंकि ये बताना भी जरूरी है, शुभ और अशुभ मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोलनी है, ओपन कीजिए और देखिए आपकी आखिर कौन से ग्रह की दशा महादशा चल रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं तो मैंने लिखा हुआ है सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशा का फल कथन। तो सबसे पहले हम ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है इसमें मैंने लिखा है ग्रह महा वर्ष महा और दिन। तो यहाँ पे जो है क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह की दशा महादशा चलती है तो सबसे पहले उस ग्रह की ही दशा के अंतर्गत उस ही ग्रह की प्रत्यांतर दशा भी चलती है। तो सूर्य की महादशा देखने से पहले आपको कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है और ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं तो आप अपनी कुंडली में ये जरूर चेक कीजिए। जब भी सूर्य की महादशा होती है तो टोटल महादशा जो है 6 वर्ष की होती है जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको फल देखने को मिलते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, ये सारे जितनी भी कुंडलियाँ हैं यानी जितने भी कुंडलियाँ हैं उनकी जो लगन है इसमें सर्वाधिक सूर्य को का जो है शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात जो कुंडलियों में अगर सूर्य अगर आपकी अशुभ स्थिति में भी हो तो आपको अशुभ फल होगा, लेकिन कोशिश ये करता है कि अगर शुभ स्थिति में हो तब भी आपको जो है शुभ फल ही मिलने वाला होता है। बल्कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर सूर्य जो है त्रिक भावों में बैठा हुआ है, क्रूर भावों में बैठा हुआ है तो वहाँ पर शुभ भावों में सूर्य अशुभ फल ज़्यादा देता है, शुभ फल कम देता है। लेकिन जो क्रूर और अशुभ भाव है वहाँ पर अगर सूर्य आगे बैठ जाए तो आपको शुभ फल मिलते ही मिलते हैं। वृष, मिथुन, तुला, कुंभ लगन की अगर कुंडली होती है तो वहाँ पर सूर्य जो है अपना मध्यम फल ही प्रदान करते हैं। अर्थात कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अगर शुभ स्थिति होती है तो शुभ फल अधिक मिलेंगे और किंतु अशुभ स्थिति हो तो वहाँ पर अशुभ फल जो है कम देने की वो कोशिश करता है। उसके बाद आ जाता है अन्य राशियाँ जैसे मकर, कुंभ और मीन। अगर इस लगन की कुंडलियाँ आपकी हैं तो उस लगन की कुंडली में यहाँ पे सूर्य के जो फल है अधिक अशुभ मिलते हैं। अर्थात कुंडली में अगर शुभ स्थिति पे भी सूर्य अगर बैठा है तो वहाँ पे आपको उतना शुभ फल ना मिल करके अशुभ फल ज़्यादा मिलेंगे
और अगर वहाँ पर अशुभ स्थिति में अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है तो आपके अशुभ फलों में और अधिक वृद्धि होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 जो लगन मैंने बताए हैं इसमें कुंडलियों में शुभ फल नहीं मिलते हैं। तो आप अपनी कुंडली में ये लगन देख लीजिए कि कौन सी लगन की आपकी कुंडली है। अब मैं छोटा सा सारांश दे रही हूँ कि अगर सूर्य की महादशा में होती है तो उस समय मुख्य क्या फल मिलते हैं। जब भी सूर्य की महादशा होती है और सूर्य अगर आपकी शुभ स्थिति में होता है तो जातक को पिता की ओर से जो है अच्छा सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छा पिता का सहयोग मिलता है, सरकार हो, राज्य हो से संबंधित या जो भी सरकारी काम है तो वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह भर रखा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी मिलती है, तरक्की प्राप्त होती है। और खासकर जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो उनको उच्च पदवी प्राप्त होती है और अच्छे सेक्टर्स में उनको जो है जॉब मिलती है। नौकरी के साथ साथ अगर देखेंगे तो जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो सब जो है सरकार से संबंधित है, सरकार सूर्य से संबंधित है, तो इन सब का भी आपको अधिक शुभ फल मिलता है। ये लोग जो है आपकी जो है ज़्यादा शुभ चिंतक हो जाते हैं और उनकी कृपा आपके सर के ऊपर बनी रहती है। चाहे कोर्ट कचहरी के मामले हो, कोई मुकदमेबाजी हो तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। कोई भी सरकार से संबंधित या राज्य से संबंधित कोई भी अगर काम हो तो वहाँ पर आपको अगर जैसे मैंने कहा कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, पुरस्कार मिलता है, विशेष प्रकार का सम्मान दिया जाता है, आपकी विख्याति होती है, आप चमक जाते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ में वो चमक जाते हैं और कुछ लोग बुरा काम करते हैं फिर भी वो चमक जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि सूर्य उनकी जो है शुभ स्थिति में नहीं है लेकिन उनको चमकना है तो वो बुरे काम के कारण ही वो चमक रहे हैं। और अगर आपकी सूर्य की स्थिति शुभ है तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप रातों रात स्टार भी बन जाते हैं। यदि सूर्य आपकी अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो उस समय जातक के पिता के साथ अनबन रहती है, पिता उस और जातक की आपस में बनती नहीं है, पिता का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उनसे दूरी अलगाव ये ज़्यादा अधिक बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि पिता की मृत्यु तक भी हो जाती है अगर जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अधिक खराब हो। राज्य की तरफ या सरकार की तरफ से आपको दंड का भागीदार बनना पड़ता है। नौकरी अगर वैसे नौकरी सरकारी मिलती नहीं है लेकिन लकीली अगर बाई चांस अन्य ग्रहों की दृष्टियों के कारण अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो उस नौकरी में आपको उतनी अधिक पदवी या जो जैसे जैसे पोस्ट आपकी बढ़नी चाहिए, जो आपको उन्नति मिलनी चाहिए वो उन्नति आपको उतनी नहीं मिल पाती है। चाहे आपके अधिकारी हो या आपका जो मालिक हो उनका हमेशा या आपका बॉस हो उनसे हमेशा कोर्ट का भागीदार बनना पड़ता है, हमेशा उनका गुस्सा आपके ऊपर रहता ही रहता है। कोर्ट कचहरी के किसी भी प्रकार के मामले हो, मुकदमेबाजी हो, उसमें आपको हमेशा पराजय ही प्राप्त होगी। और ख़ासकर आपकी जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं और जो आँखें होती हैं इसका शरीर की हड्डियों का मालिक सूर्य होता है तो उस समय आँखों से संबंधित और शरीर की हड्डियों से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपकी हड्डियों के टूटने चटकने की भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रह वर्ष माह दिन। तो ये है सबसे पहले सूर्य की जब महादशा शुरू होगी उस समय जो है सूर्य की जो महादशा का जो वर्ष होगा वो 0 वर्ष, क्योंकि सूर्य की 6 साल की महावर्ष दशा होती है तो सूर्य की महादशा के अंतर सूर्य की ही प्रत्यांतर दशा चलती है और फिर उनके अंतर्गत जो है सूक्ष्म दशा और अत्यंत सूक्ष्म दशाएं चलती हैं। तो जब सूर्य की महादशा में सूर्य की प्रत्यांतर दशा चलेगी तो 0 वर्ष की होगी लेकिन 3 महीने 15 दिन की ये इनकी महादशा का फल होगा। अब उसमें आपको क्या फल मिलने वाला है वो दोनों शुभ या अशुभ फल क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक को पिता की ओर से सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, किसी भी प्रकार की उसको पिता से अगर मदद चाहिए होती है तो वो मिलती है। सरकार के जितने भी सारे सरकार से संबंधित कार्य हैं उसमें उनको जो है सफलता प्राप्त होती है, फटाफट वो कार्य उनके बन जाने लगते हैं, नौकरी उनको सरकारी मिल जाती है। अगर कल नौकरी कर रहे हैं तो जल्दी ही उनका प्रमोशन हो जाता है, पदवी मिल जाती है और तरक्की भी होती रहती है। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ रहता है और नौकरी आदि के साथ साथ जो भी आपके बॉस हैं जिनके साथ आप
काम कर रहे हैं, जो भी आपके कलीग हैं, उन सबका सहयोग आपके साथ बहुत ही अच्छा बना हुआ रहता है। और कोर्ट कचहरी के किसी भी प्रकार के कोई मामले होते हैं तो उसमें विजय के साथ प्राप्त तो होती ही होती है। और अगर आपको पहले से ही शरीर से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, सूर्य से संबंधित परेशानी चल रही है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। और खासकर सरकार की तरफ से जो है आपको सम्मान, पुरस्कार इत्यादि दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को जो है बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं और आपकी ख्याति दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहती है। तो ये शुभ फल अगर कुंडली में आपका सूर्य शुभ जगह बैठा है तो। अब आ जाता है अशुभ फल क्या होता है। सूर्य की दशा के अंतर्गत सूर्य की माँ दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा जब चलती है तो पिता का तो स्वास्थ्य खराब होता ही होता है, पिता से अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव बनने लगता है, दूरियां हो जाती हैं, घर में कलेश का माहौल बना रहता है। यहाँ तक भी होता है कि जातक उस घर को छोड़ के भी चला जाता है। और साथ साथ अगर जातक की कुंडली में पिता बहुत ही अधिक सूर्य की खराब हो, स्थिति खराब हो, तो कई बार जातक के उत्पन्न होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है या फिर जातक के उत्पन्न होने के कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उस जातक को अपने पिता का ना तो कोई सुख सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको सरकार से नुकसान ही होने वाला है, दंड मिलने वाला है, परेशानी होने वाली है, नौकरियों में आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी। और जो भी आपके सरकारी अधिकारी हैं, अगर आपने कोई काम नहीं भी किया है मान लीजिए, और तो अनायास ही वो सरकार के दंड का भागीदार आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है। आपको मानहानि का भी आप के ऊपर आपका केस हो सकता है। आपके पास पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में लोग आपकी इंसल्ट होती है, वहाँ पर लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपको अजीब दृष्टि से देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में एक अजीब सा संताप चलता रहता है। और अगर किसी ने आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस कर दिया है या पुलिस स्टेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यकीन मानिए सरकारी लोग आपके खिलाफ ही जाने वाले हैं, आपकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और ख़ासकर आपको अपने शरीर की रक्षा करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। उसमें अगर हो सके तो आपके शरीर में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं इन सब की देखभाल जरूर कीजिए। और उपाय करने के लिए जो सूर्य के जो मंत्र होते हैं उनका उपाय कीजिए। सूर्य की गायत्री के मंत्रों का जाप कीजिए, कम से कम 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गायत्री मंत्र का 27 बार जरूर कीजिए, क्योंकि 27 नक्षत्र होती हैं। तो इससे आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति होगी। और हो सके तो सूर्य को आप जो है जल वगैरह अर्पित कर सकते हैं। अब सूर्य की महादशा के अंतर्गत अगर चंद्रमा की अंतर्दशा चलती है तो वो 0 वर्ष की होती है, लेकिन 6 माह और 0 दिन 6 महीने की अंतर्दशा आपको चंद्रमा की चलेगी। अब जब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो जातक को माता का सुख मिलता है, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी जो लग्जरीज चीज़ें होती हैं, जो भी सुख के साधनों के संसाधन होते हैं, ये सभी का शुभ और श्रेष्ठ फल आपको इस समय पे मिलने लगता है। जातक जितने भी खासकर जो पुरुष जातक होते हैं उनके ऊपर जो है स्त्रियों की कृपा बरसने लगती है। पहले अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो अब जो है वो लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे, स्त्रियां भी आपकी सहयोगी बन जाएंगी। और खासकर अगर आपकी कोई महिला बॉस है तो अब वो आपके साथ उनके जो भी अभी तक अनबन या तनाव चल रहा था तो वो अब सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, तरक्की मिलने लगती है। स्त्री जातक की कुंडली में अगर सूर्य की महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की प्रत्यांतर दशा चल रही है तो उस समय उनके शरीर में एक आरोग्यता उत्पन्न हो जाती है, उनकी सुंदरता निखरने लगती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शीतल है, वो मन का कारक है और चंद्रमा सुंदर है और चंद्रमा स्त्रियों का भी कारक है। इसीलिए स्त्रियों के शरीर में एक अजीब प्रकार का बदलाव आएगा, उनको अपने पर्सनैलिटी जो उनकी बदलने लग पड़ेगी और लोग उनको रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे। और वहीं पे पुरुषों को जो है महिलाएं जितनी भी सदस्य होंगी वो उनकी सहयोगी होंगी, चाहे वो परिवार की हो या आपके ऑफिस की हो या आस पड़ोस की हो, आपकी मदद करने वाली होगी। और जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, चाहे अगर घूमना फिरना अगर आप चाहते हैं, नेचर से आपको जो है लगाव हो जाएगा तो घूमने फिरने के आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। हो सकता है आप मंदिर वगैरह की भी सैर कर सकें और समाज में आपका सम्मान मर्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आपके चंद्रमा की शुभ स्थिति नहीं है आपकी कुंडली में तो माता के साथ साथ जो जितनी भी महिलाएं हैं वो आपकी दुश्मन बन जाएंगी, आपके साथ अनबन होने लगेगी। भूमि, भवन, इन सब का आपको जो भी भौतिक संसाधन है ये उनकी का सुख आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए, आप कहीं दूसरी जगह पे भी चले जाएं तो आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे।
तो सुख में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। जहाँ पे भी बच्चा या जो भी जातक अपने जन्म स्थान पर रहता है, उस जन्म स्थान पर रहते रहते अगर वो बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर उसको जो है सफलता नहीं मिलती है। वहाँ के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाने लगती है और उसका जो है सम्मान वहाँ पे रह करके घटता ही घटता है। इसीलिए आपको उस समय जो है ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी भी जॉब के कारण आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। अगर पुरुष जातक की कुंडली में अगर ये वाली स्थिति चल रही होती है तो आपको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी के साथ आपकी अनबन होने लगेगी और पत्नी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम होगी, उनके व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और यहीं पर अगर स्त्री जातक की कुंडली में अगर ये अंतर्दशा चल रही है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जो सुंदरता, जैसे मैंने पहले कहा था, बढ़ती है, अब यहाँ पे सुंदरता क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। आपकी त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी और किसी न किसी प्रकार से जो है एलर्जी की भी शिकायत आपको होने लगेगी। तो ये थी सूर्य की महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। अब आ जाता है कि सूर्य की महादशा में मंगल का जो फल होता है वो 4 महीने 6 दिन का होता है। तो उसमें जो आपको फल मिलता है, मंगल की स्थिति अगर कुंडली में बहुत अच्छी है तो जातक उस समय बेहद उत्साहित होता है, शक्तिमान, स्फूर्तिवर्धक, आत्मबल से बल उसके अंदर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है और वह साहस और पराक्रम के कार्य करने लगता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के कार्य करते करते कहीं ना कहीं उसको ख्याति भी प्राप्त हो जाती है। अगर वो किसी प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वहाँ पर उसका प्रमोशन होता है, उच्च अधिकारी उसके फेवर में होते हैं। और अगर वो कहीं गेम वगैरह इत्यादि खेल रहा है तो वहाँ पर भी उसको जो है मान सम्मान उसकी बढ़ने लगती है। कई बार आपने देखा होगा जितने भी एथलीट्स होते हैं जब वो खेलते हैं तो उनको जो है अचानक ही वो डबल और ट्रिपल सेंचुरीज तक बना लेते हैं। तो ये उनकी महादशा का ही कहीं ना कहीं शुभ फल होता है जो उनको मिलने लगता है। व्यवसाय में तरक्की होती है, व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। आप नए नए उद्योग स्थापित करेंगे, अपने व्यापार को एक्सपेंड करने लगते हैं और नए नए अवसर आपको उद्योग के मिलने लगते हैं। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। और अगर आपका बड़ा भाई है तो बड़े भाई से आपको अच्छे लाभ, अच्छा सहयोग, सफलता, ये सब भी उनसे प्राप्त होती है। वहीं पर अगर कुंडली में इसकी अशुभ दशा है मंगल की तो जातक उस समय बहुत क्रोधी हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है, क्योंकि उसको वो सफलता जिस कार्य के लिए वो बढ़ता है उसमें वहाँ पे उसको सफलता नहीं मिल पाती है। तो वो गुस्से के कारण बहुत से दुस्साहस वाले, अनैतिकता वाले कार्य करने लगता है और उस कार्यों की वजह से जो है उसको आगे चल के कई प्रकार के सरकार भी दंड भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मंगल अगर कुंडली में शुभ नहीं है, सही नहीं है, तो ऐसे आदमी चोर बन जाते हैं, चोरी करने लगते हैं और मंगल की वजह से जो है व्यक्ति के मन के अंदर वासना की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। तो बहुत सारे अगर मंगल की दशा अगर आपकी ठीक नहीं चल रही है तो उस समय आपके मन के अंदर जो वासना की तृप्ति को पूरा करने के लिए आप गलत तरीकों में जाएंगे, गलत साधन अपनाएंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग जो हैं उल्टे सीधे काम करने लग पड़ते हैं, बलात्कार टाइप की चीज़ें पे आप उतर के आ जाते हैं, क्योंकि उस समय मंगल जो है आपको उस चीज़ की ओर अग्रसित करता है, उत्साहित करता है और आप उस अपनी वासना को शांत करने के लिए इस प्रकार का स्टेप उठा लेते हैं और फिर बाद में सरकारी दंड का भुगतान आपको करना पड़ता है। आपने ऐसे बहुत सारे टीवी में केसेस भी देखे होंगे और अंत में उनको फांसी तक भी दी जाती है। तो कुंडली में अगर आपकी मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको अपने शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। आपकी चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की जो है सामना करना पड़ सकता है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहाँ तक भी होता है कि कई बार शरीर के अंग तक भी कट जाती हैं। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में आपको उन्नति नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं हो पाती है, परेशानी होने लगती है और जो भी आपके बड़े अधिकारी हैं उनके साथ आपका मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। आपके मन में एक अजीब प्रकार का जो है एग्रेशन उत्पन्न हो जाता है। व्यवसाय और नौकरी आप परिवर्तन करने की सोचते हैं कि अरे मेरा कार्य तो ठीक चल नहीं रहा है तो क्या मैं दूसरा ऑप्शन अपनाऊँ। तो असल में ये आपकी महादशा का ही फल होता है। तो आपको व्यापार जो अभी तक सही चल रहा था अचानक खराब होना शुरू हो जाता है। नौकरी करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और फिर इसी कारण लोग जो है अपनी नौकरी को भी त्याग देते हैं। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी कष्ट प्राप्त होने लगता है। अगर कोई जमीन का बंटवारा होता है या परिवार में संपत्ति का बंटवारा होता है तो वहाँ पर भी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको उतना शेयर नहीं मिल पाता है जितना आपको मिलना चाहिए।
भूमि, मकान, भवन आदि से आपको हानि होती है। अगर आपने कोई ज़मीन वगैरह खरीदी भी है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आपके वो सब ज़मीन जायदाद भी बिक सकती है। तो ये मंगल की अशुभ स्थिति होती है। अब आ जाता है कि मंगल के बाद राहु की स्थिति में राहु 10 महीने 24 दिन का जो है अपनी प्रत्यांतर दशा, सूर्य की अंतर्दशा में राहु की प्रत्यांतर दशा होती है। राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो जातक को जितने भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर उसको समाज में वो उसका नेतृत्व करने लगता है। वहाँ पे वो उसको एक समाज में आप कह सकते हैं एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसको उच्च पद प्रताप प्राप्त होता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, चाहे वो एक समाज में हो या अपने घर परिवार में हो। वो लॉटरी हो, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इन सब में उसको कहीं ना कहीं जो है अन्य प्रकार से अचानक ही धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और धन ऐसा वैसा नहीं, अत्यधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में उसको धन मिलने लगता है। और वो धन जो और साथ ही साथ उसके रहस्यमय तरीके से काम जो है अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप बनने लगते हैं। जिसकी वो उम्मीद नहीं करता है उसको उससे भी अधिक प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी उसकी मन की इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। उसका आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी परिश्रम की शक्ति, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और वो सफलताओं की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहीं पर अगर राहु की स्थिति अशुभ आपकी कुंडली में है तो अचानक जो भी सार्वजनिक जगहें हैं या किसी आप संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। आपका अगर कोई पद अगर दिया भी है तो वो पद आपसे छीन लिया जाएगा। लोग रहस्यमय तरीके से आपके शत्रु बन जाएंगे और आपके प्रति षड्यंत्र वाला जाल बुनना शुरू कर देंगे। घर परिवार कुटुंब में आकस्मिक रूप से अचानक ही आपके ऊपर आर्थिक पहाड़ों की आर्थिक रूप से जो है मंदी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आपको धन संबंधी पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़ सकती हैं। चोट दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके किसी भी परिवार की अचानक किसी सदस्य की दुर्घटना के साथ जो है मृत्यु तक भी हो सकती है। आपके शरीर में कुछ रहस्यमय तरीके से ऐसे कुछ रोग उत्पन्न हो जाएंगे कि वो रोग जो है लंबे समय तक चलने वाले होंगे, जिसके कारण जातक के मन में मानसिक संताप झेलना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर बहुत ही बुरी स्थिति है तो आपको सरकार की तरफ से भी धन झेलना पड़ेगा और जो भी आप कार्य करते हैं वो व्यर्थ का कार्य होगा, श्रम अधिक होगा, लेकिन उस श्रम का कोई फायदा नहीं होगा। आपको उसका उतना शुभ फल या उतना जितना आपने सोचा है वो आपको नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके प्रति जो है षड्यंत्र रचा जाएगा और आप उस समय परेशान हो जाएंगे। अब आ जाता है कि सूर्य की महादशा में गुरु की जो प्रत्यांतर दशा होती है वो 9 महीने 18 दिन की होती है। उस समय जो है अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत शुभ है तो जातक हठ योग के माध्यम से अपने तन और मन को साधने लगता है, क्योंकि गुरु जो है अध्यात्म का कारक है, ईश्वर के प्रति लेके जाने का कारक है। तो वहाँ पर जाकर के सूर्य और गुरु आपस में मिलके जो है आपके मन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका मन साधना की तरफ लगता है और आपका जो भी व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप एक नियमित रूप से सब कार्य अभी तक जो नहीं कर रहे थे उनको करना शुरू करते हैं, व्यवस्थित होकर के रहने लगते हैं और आपके मन में एक आत्मिक बल, एक अंतर आत्मा से ही आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको अपने आप ही अंतरात्मा से पता चलना शुरू हो जाता है। आप संघर्ष कर रहे हो, भटकाव हो, परिश्रम हो, अगर ये सब होने के बावजूद आपको ये सब करते हैं तब भी इनके आपको सार्थक लाभ ही मिलने वाले हैं, शुभ फल ही मिलते हैं। अगर आप भटक रहे हैं तो भटकाव आपका काम खत्म हो जाएगा और जो भी आप जिस कार्य के लिए आप जद्दोजहद कर रही हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका अचानक विवाह हो जाएगा, एक अच्छी कन्या आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी विवादित संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं या अचानक ही आपके परिवार में कोई बंटवारा हो रहा है तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा शेयर मिलेगा। अगर कोई विवादित संपत्ति में फंसे हुए हैं तो वो संपत्ति का जो फैसला होगा वो आपके हक में आने वाला है और आपके हक में आता है। तो कहीं ना कहीं से अचानक ही आपको जो है धन की प्राप्ति भी होती है। और चाहे आप कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, इसमें अचानक आपको उपलब्धियां मिलने लगती हैं, सफलताएं मिलने लगती हैं और आपकी जो पोजीशन है वो राइज होने लगती है। लेकिन अगर वहीं पर गुरु की स्थिति अशुभ पड़ी हुई है तो जातक के ऊपर जो है चिंता बहुत अधिक होने लगती है और खासकर जो है चित्त में यानी मन में चिंता बहुत अधिक होती है।
जातक लापरवाह हो जाता है, और उल्टे सीधे व्यसनों में, जैसे आपने देखा होगा तरह तरह के जितने भी मद पदार्थ है इसकी तरफ वो झुकने लगता है, गलत पदार्थों का ड्रग्स वगैरह लेना इसका शिकार हो जाता है, और बाद में उसको इसकी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। उसकी आत्मा जो है कहीं से पतित हो जाती है, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका वो डिसीजन ही नहीं ले पाता और गलत कार्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। जीवन में उसको भटकाव आ जाता है। अगर वो कोई कार्य करता है तो बहुत अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी उसको असफलता ही प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले अगर वो लड़ रहे हैं या मुकदमेबाजी चल रही हो, किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो रहा हो, उसका जो भी फैसला है उसके अगेंस्ट ही आता है। चल अचल संपत्ति या पारिवारिक कोई बंटवारा अगर होने वाला है तो वहाँ पर जो है आपको एक तो अच्छा शेयर मिलेगा नहीं, और अगर कुछ बंटवारे की बात चलती भी है तो वहाँ पर भी आपको वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक भी आपको जाना पड़ सकता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपके विवाह में लंबा हो सकता विवाह लड़की वगैरह ढूंढने में, अगर पुरुष है तो लड़के ढूंढने में, कन्या है तो पुरुष को ढूंढने में मुश्किलें आती हैं। और अगर आप लकीली विवाहित भी हैं तो यहाँ तक भी सिचुएशन देखी गई है कि आपका विवाह तक भी टूट जाने की कगार पे आ जाता है। आपका जो भी जीवन साथी है उसका जो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, वो खराब होने लगता है और अचानक उसका सहयोग प्राप्त नहीं होता, उससे मनमुटाव और अलगाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आ जाता है कि सूर्य की महादशा के अंतर्गत अगर शनि की अंतर्दशा चलती है तो क्या फल मिलता है। कुंडली में शनि अगर शुभ स्थिति में है तो जातक के जितने भी कार्य होते हैं उन सब में चाहे वो विलंब हो जाए, क्योंकि शनि हमेशा उस कार्य में विलंब देता है, लेकिन विलंब होने के बावजूद भी उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। और उस सफलता के बाद आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा रुतबा पदवी ये सब बढ़ने लगती है, आप राइज करने लगती हैं। शुभ और अशुभ प्रभाव के कारण जो है, अगर अशुभ फल मिल देना होता है वहाँ अशुभ होता है अगर सूर्य, तो कहीं ना कहीं जो है उस समय कष्ट वाली परिस्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन शुभ स्थिति है तो अगर कोई आपके साथ कुछ गलत भी घटित होने वाला हो तो शुभता के कारण वो जो दुर्घटना होने वाली है वो अशुभता कम हो जाती है और आपके साथ जो है शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। सार्वजनिक रूप हो, राजनीतिक रूप हो, वहाँ पे आप चमकने लगते हैं और जीवन में एक अलग तरह से बदलाव आ जाता है। कई लोग इस पीरियड पे जो है अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग जो है लाखों करोड़ों की संपत्ति को दान कर देते हैं और फिर वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लग पड़ते हैं। समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। शरीर में जो अगर आपके शरीर में पहले से कोई यौन दुर्बलता चल रही थी, यौन शक्ति क्षीण हो चुकी थी, तो अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अनैतिक रूप से यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, अगर सुख साधन को बढ़ाने के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके शरीर में पहले से कोई दुर्लभता चल रही थी तो अब धीरे धीरे करके वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो इस स्थिति में आप कंसीव भी कर सकते हैं। आप दीर्घायु होते हैं लेकिन आपको कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन वो जो कष्ट होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते हैं। हालांकि शनि हमेशा लंबा रोग देता है, लेकिन शनि शुभ स्थिति में हो तो जो भी रोग होगा वो जल्दी ही समय पर ठीक हो जाएगा। वहीं पर अगर शनि की जो है आपकी कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है तो जातक के जीवन में सुखों का अभाव होने लगता है, भटकाव हो जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। वो कोई किसी भी प्रकार का काम करना ही नहीं चाहता है, उसको वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है और उसके कोई भी काम में हमेशा लटकते ही रह जाते हैं और बाद में उन कामों से उसको असफलता के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी जातक को दुर्घटनाओं के दौरान जो है चोट चपोट लग जाती है, दुर्घटनाएं बहुत सीरियस हो जाती हैं, उनका सामना करना पड़ता है और ठीक हो भी जाती हैं तो ठीक होने के बावजूद भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो रह जाती है, क्योंकि उस समय चोट जो भी दुर्घटना या चोट होती है वो बहुत लंबा टाइम लेती है। और ठीक होने के बावजूद भी इस समय पे अगर आप कोई सर्जरी वगैरह भी अगर आप करवाते हैं तो वो सर्जरी भी आपकी उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहाँ से आपको अचानक अपमानित किया जाता है, अपमान होना पड़ता है। वहाँ पर अचानक आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेसिकली उस टाइम पे लोग जो है नौकरी ही करते हैं, लेकिन शनि नौकरी का ही कारक है और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका बॉस आपके ऊपर हमेशा गुस्से में रहेगा। आपके साथ इस प्रकार की परिस्थितियां हो जाएंगी कि आप अपनी मर्जी से नौकरी तक भी छोड़ देंगे। शरीर में आपके यौन दुर्लभता होने लगती है, विकृति आ जाती है और जिसके कारण आगे चल के आपको अपयश का भी सामना करना पड़ता है।
अब आ जाते हैं कि सूर्य की महादशा के अंतर्गत अगर आपकी बुध की प्रत्यांतर दशा चल रही है तो क्या फल मिलेगा। अगर कुंडली में बुध शुभ जगह पर बैठा हुआ है तो जातक की जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ने लगती है, उपलब्धियां बढ़ने लगती हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की अगर आपको शारीरिक कोई एलर्जी वगैरह थी वो खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठे हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर चल रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है, विजय ही आपकी होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो यकीन मानिए उसका जो फल है वो आपको ही मिलने वाला है। आपका परीक्षा में अच्छे रिजल्ट पे आप पास हो जाएंगे, आप प्रगति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का, खासकर जो खिलाड़ी लोग हैं उस समय एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो रातों रात चमक भी जाते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। तो खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और खासकर जो बच्चों के लिए जो स्कूल में एथलीट होते हैं, स्कूल में जाकर के खेल कूद का जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है। स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी गुजरने लगती है और सार्वजनिक जीवन में भी उनको ख्याति प्राप्त होने लगती है। अगर एक से अधिक आप अलग अलग प्रकार के जो है कार्य कर रहे होते हैं तो आपकी मनोवृत्ति भी वैसी हो जाती है। आप सोचते हैं ये वाला भी कर लूँ, ये वाला भी कर लूँ, और आप एक साथ जो है बहुत सारे कार्यों को करने भी लगते हैं और अच्छा अंजाम भी देते हैं और कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर अशुभ स्थिति है तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाएगी, अपयश आपका बढ़ने लगेगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि अगर स्कूल की भी परीक्षा होती है तब भी जातक फेल हो जाते हैं, सफलता नहीं प्राप्त होती है। उनकी जो निर्णय लेने की जो तीव्रता होती है, जो बुद्ध की जो बौद्धिक शक्ति होती है, वो बौद्धिक शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाती है, जिसके द्वारा वो गलत निर्णय ले लेते हैं, झटबाजी में निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय उनके त्रुटिपूर्ण होते हैं और आगे चल के उनको उसका दुख खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। चाहे रिश्तेदार हो, आपके कुटुंब के परिवार के लोग हो, मित्र हो, इन सब के साथ आपका वाद विवाद होता है, दिमाग में गुस्सा आ जाता है, तर्क वितर्क करने के आदि हो जाते हैं कि आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। बुध बोली का कारण भी है। तो आप जो भी बात कर रहे होंगे उनकी आपकी वाणी में पवित्रता नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी। आप कर्कश वाणी का प्रयोग करेंगे जिसके कारण सामने वाला आपसे रुष्ट हो जाएगा और इस तरह से ही आपके परिवार में, परिवार जीवन में और मित्रों के साथ अनबन का माहौल उत्पन्न हो जाता है और आपके शरीर में एलर्जी हो सकती है, चमड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रोग हो सकता है। खासकर आपको मानसिक अशांति बहुत अधिक झेलनी पड़ती है। अब आ जाता है कि अगर आपकी सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है तो उसका फल क्या मिलता है। केतु अगर कुंडली में शुभ जगह पर बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को अचानक लॉटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट आदि में अचानक ही उसको धन लाभ के अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ से उसको जो है अच्छी मात्रा में, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, इस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होने लगता है। उसके हाथों में कोई ऐसा शुभ कार्य फलित होने शुरू हो जाते हैं कि बाद में वो कार्य की वजह से वो जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो प्रख्यात हो जाता है, जिसके कारण अचानक उसको ख्याति भी प्राप्त हो जाती है। दूरस्थ जगह हो, विदेश हो, यहाँ की उसको यात्राएं करने को मिलती हैं। यहाँ पर जाके वो काम करता है तो उसको वहाँ पे सफलता प्राप्त होती है। खासकर अगर वो विदेशों में जाता है तो वहाँ पर उसको और अधिक जो है उच्च अच्छे अवसर मिलते हैं, तरक्की होती है, अच्छे रूप से वो जो है धन प्राप्त करता है। और खासकर जो विजातीय धर्म के लोग होते हैं, आप जिस धर्म से संबंधित है उससे अलग धर्म के लोग होते हैं, वो आपके सहयोगी बन जाते हैं, आपको सफलता प्राप्त होती है और किसी न कहीं उन्हीं लोगों का सहयोग आपको मिलता है और इसलिए आपको सफलता अचानक प्राप्त होने लगती है। शरीर में अगर किसी भी प्रकार के कोई चर्म रोग वगैरह है या पुरानी कोई भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, अगर आपके शरीर में चल रही हो तो तब जाकर के वो उसका निदान भी हो जाता है, क्योंकि जो केतु है वो इंटरनल इंजरी देता है। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है और अगर ये समय पे आप सर्जरी वगैरह भी करवाते हैं, केतु की सर्जरी, केतु अगर शुभ है तो अगर सर्जरी होती भी है तो सर्जरी में आपको सफलता ही मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर अशुभ दृष्टि हो, अशुभ फल हो, कुंडली में केतु आपका अशुभ जगह बैठा हुआ है,
अचानक चोट चपोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, आंतरिक पीड़ा होने लगेगी। अगर आपका कहीं पर कोई सर्जरी भी होती है तो सर्जरी विफल हो जाएगी, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हड्डियां टूटने का डर होता है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर तंत्र विद्या का भी प्रयोग किया जाता है और आप तांत्रिक शक्तियों के चपेट में भी आ जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इसको नज़र लग जाती है लोगों को, या चौक चौराहे पे कहीं जाते हैं तो कहीं ऐसी जगह पैर रख दिया जाता है कि वो ना बना आपके ऊपर चिपट जाती है। भूतों तक का भी जो है आपके ऊपर प्रकोप होना शुरू हो जाता है। अचानक नज़र लग जाना, फिर आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार के कष्ट होने शुरू हो जाते हैं और खासकर ऐसे लोगों को नेत्रों से संबंधित दोष होना उत्पन्न हो जाता है, यानी आंखें उसकी खराब होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में चोट तक भी लग सकती है और यहाँ तक भी देखा है कि लोग अंधे तक भी हो जाते हैं। तो इस ज्योति से संबंधित यानी आंखों की रोशनी से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, चश्मा भी लग सकता है और अचानक अग्निकांड भी आपके साथ, क्योंकि सूर्य अग्नि का कांड है, केतु इंटरनल इंजरी देता है और जब स्थिति शुभ नहीं है तो अग्निकांड भी हो सकता है। चोरी हो जाती है, घर में लूटपाट की प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं, अचानक ही आपके घर में रखा हुआ सामान गायब होना शुरू हो जाता है। खासकर यहाँ तक भी देखा गया है कि लोगों को करंट वगैरह के द्वारा भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की तरह तरह की परिस्थितियों और घटनाओं का उनके घर में जो है उनको अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है और जिसके कारण उनको आर्थिक तो परेशानी होती ही होती है, साथ में उनके शारीरिक हानि भी होनी शुरू हो जाती है और जिसके कारण उनके मन में जो है टेंशन, संताप, अशांति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। पर ये याद रखिए, केतु हमेशा इंटरनल इंजरी देता है। अगर कोई चोट लगेगी भी आपको तो वो जो चोट होगी आपके शरीर की बाहरी चोट ना होकर के इंटरनल चोट होगी, फिर उसके लिए आपकी सर्जरी तक भी होना लाजमी है। अब आ जाता है शुक्र। तो शुक्र का जो है सूर्य की महादशा में शुक्र की जो अंतर्दशा होती है वो 1 साल की होती है। सूर्य अगर शुभ दृष्टि में बैठा है तो जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, भौतिक संसाधन, भौतिक सुखों की उसको प्राप्ति होने लगती है, अचानक उसको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, व्यवसाय में लाभ होने लगता है, उसके जो भी कार्य होते हैं उसमें उसको सफलता मिलती है और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कम टाइम में ही आपका प्रमोशन होना शुरू हो जाता है, अच्छी सफलताएं आपके हाथ में लग रही हो चलने लगती हैं और राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं आपको जो है उनका सहयोग और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। सामाजिक स्तर में आपका ओहदा बढ़ने लगता है, आप लोगों की नज़र में आने लगते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, रुतबा बढ़ने लगता है, पदवी बढ़ने लगती है और अगर कोई अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अचानक वहाँ पे एक अच्छी डेजिग्नेशन में आपका प्रमोशन हो जाता है। अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो एक ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र होता है जहाँ पर आपको सफलता ही मिलने वाली है और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जो है मान मर्यादा आपकी बढ़ने ही वाली है। आपके जीवन में लग्जरियस जीवन बढ़ने लगता है, अचानक ही आपके घर में मतलब आपको नए नए तरह का ब्रांडेड कपड़े पहनना, आभूषण वगैरह खरीदना, ये आपका शौक हो जाता है और या अगर आप या फिर आपको ये किसी न किसी गिफ्ट के रूप में आपको मिलने भी लगते हैं। आपका जो जीवन है सुखद हो जाता है। अगर आपका पारिवारिक जीवन है तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसमें और मधुरता बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है और आपका पारिवारिक जीवन तो खुशहाल होता ही होता है, साथ में संसारिक भौतिक साधन भी बढ़ने लगते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शुक्र की स्थिति अशुभ चल रही है, कुंडली में अशुभ जगह पर है, तो आपको का जो जीवन का जो स्तर था, जो लग्जरियस जीवन था या जो भी आप जिस भी परिस्थिति से अभी तक आप गुजर रहे थे या जी रहे थे, आप और डाउन 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 होते चले जाते हैं, सुख सुविधाएं कम हो जाती हैं और अचानक जो भी अगर आपके घर में इक्विपमेंट्स होते हैं लग्जरियस लाइफ को करने के लिए, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, उसमें काम नहीं बनता है और ऐसे साथ धीरे धीरे लोगों को जो है जिनके साथ आपकी मित्रता चल रही थी, संबंध अच्छे बने हुए थे, वो सारे संबंध जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके ऊपर कार्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनको आप छोड़ना शुरू कर देते हैं, विमुख हो जाते हैं, त्याग कर देते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए भोग विलास में जो आप रत होने शुरू कर देती हैं। लेकिन इसका गलत नतीजा होता है क्योंकि आपकी स्थिति और निम्न होती चली जा रही है। तो जो लग्जरियस चीज़ें थी वो तो आपसे छीन गई, तो आप गलत तरीके से उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके द्वारा कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आप दंड के भागीदार भी बनने लगते हैं। तो सरकार से जो है आपको दंड मिलने लगता है और
अगर आप किसी सरकारी काम में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको नौकरी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, आपके मन में जो है एक लापरवाही बढ़ने लगती है। और खासकर इस पोजीशन में ऐसा हो जाता है कि आपके मन में नकारात्मकता की सोच बढ़ने लगती है और आपका ध्यान जो है हमेशा महिलाओं की तरफ रहता है, उनकी तरफ आपकी जो दृष्टि होती है वो गलत हो जाती है और आपको सिर्फ उनको एक ही भावना से उनको देखने लगती हैं और अपने मन की, अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए आप गलत तरीके की तरफ जाते हैं, क्योंकि शुक्र अगर ठीक नहीं है तो ये गलत तरीका देता है अपनी पूर्ति, वासना की पूर्ति को करने के लिए। और फिर वहीं पर जब भटकाव होता है तो इंसान गर्त में ही डूबता चला जाता है। पारिवारिक जीवन में जो संबंध मधुर होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में अलगाव होना शुरू हो जाता है, कभी कभी यहाँ तक भी होता है कि डाइवोर्स तक की भी स्थिति हो जाती है। तो जो भी भौतिक सुख साधन होते हैं उनकी जो प्राप्ति अगर करने की कोशिश करते हैं वो मिलते नहीं है, उल्टा आपका परिवार बिखरने लगता है, आप गलत डिसीजन लेने लगते हैं और उन सब का कारण आपके अपने पैरों पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। तो ये थे अभी तक के मैंने आपको बताए हैं पूरे नवग्रह, जो भी 9 ग्रहों की सूर्य की महादशा के अंतर्गत अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर दशा का फल। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।